all of you. Students, first welcome again on our online classes. देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल टुडे वी स्टार्ट ए न्यू लेसन ऑफ रीजनिंग. आपको पता है कि जैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सैटरडे को हमारी जो रीजनिंग की क्लास होती है, इसके अंदर हमें डिस्कस करना है आज रीजनिंग के बारे में. तो एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम, एंड द चैप्टर नेम इज़ डायरेक्शन सेंस. आज हम थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी इसके अंदर देखो, रीजनिंग का ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है. थोड़ा सा आपको अपना जो माइंड है उसको स्टेबल रखना है, चीज़ों को समझने के टाइम, चीज़ों को सुनने के टाइम कि क्या कंसेप्ट बता रहे हैं और उसको कैसे फॉलो करना है. ठीक है, बाकी रीजनिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. डायरेक्शन है तो डायरेक्शन में कुछ भी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ही, लेकिन उसके साथ में लेफ़्ट और राइट का जो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, ये हमेशा आपको समझना है. ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड. चैप्टर का जो नेम है डायरेक्शन सेंस लिखा हुआ है. सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शंस कैसे क्या होती है. देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम आपको, इस डायग्राम को देख कर आपको एक तो समझना है जो डायरेक्शंस है हमारी, उन डायरेक्शंस को. ठीक है, और साथ में डायरेक्शन के साथ में लेफ़्ट और राइट, ये दो चीज़ें और बनती है इसके अंदर, लेफ़्ट हैंड राइट. तो ये भी आपको इसके अंदर साथ में समझना है. अब देखिए कैसे क्या है, कौन सी डायरेक्शंस होती है, मेन डायरेक्शंस कौन सी होती है, उसके बाद में जो उनके अलावा जो डायरेक्शन बनती है वो कौन सी होती है. ठीक है, उसके बारे में भी देखिए. तो इससे ये बताने से पहले मैं आपको एक बार ओनली पहले जो अपना मेन डायरेक्शन है उसके बारे में बता दूँ. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, यहाँ से देखिए आप, इससे आपको नीट एंड क्लीन समझ में भी आ जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स, जैसा इसके अंदर आपके जो शो किया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, जैसे देखिए इसके अंदर डायरेक्शन के नेम जो सामने मैंने आपको शो किए हैं, इसको पहले एक बार आप समझिए. ये जो लोगो बनता है आपको सामने तो प्लस के साइन का जैसा दिख रहा है, इसके इस साइड जो होता है हमेशा इसको हम बोलते हैं ईस्ट. क्या बोलते हैं? ईस्ट. इस साइड जो होता है वो होता है वेस्ट. ये जो है ये नॉर्थ, और ये जो आपके साउथ. ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, ये तो हो गई. ये 4 डायरेक्शन जो है ये मेन डायरेक्शन काउंट होती है. अब देखो, अगर आपको इनमें भी पूछे ना कि मेन डायरेक्शन कौन सी है, तो इनमें भी मेन डायरेक्शन किसको मानते हैं? नॉर्थ और साउथ को मानते हैं. ठीक है, देखो इसका रीज़न है क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा मैग्नेट, जिसको हम हिंदी में चुंबक बोलते हैं. मैग्नेट को अगर हम फ्री करके छोड़े ना ऐसे, ठीक है, अगर मैं मैग्नेट को किसी धागे से बांधकर उसको ऐसे हवा के अंदर लटका दूँ उसको, है ना, धागे से, तो अगर देखा जाए तो जो मैग्नेट है ना उसकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ की साइड ही रहेगी. ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो डायरेक्शन हमें पता चली, जिस डायरेक्शन के बारे में हमें पता चला था, वो नॉर्थ और साउथ है. ठीक है, और ईस्ट का आपको पता है इधर से सनराइज़ होता है ना. सनराइज़ का मतलब क्या होता है? सूर्योदय, यानी कि सूर्य जो उदय होता है वो डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट होती है. तो इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं. और वेस्ट क्या होता है? इस साइड होता है सनसेट, यानी कि सूर्य अस्त होता है. ठीक है, तो देखो ऊपर के साइड हमेशा नॉर्थ मानना है, नीचे के साइड साउथ. और अभी आप जिस कंडीशन में इसको देख रहे हो उसका राइट साइड क्या हो जाएगा? ईस्ट. ठीक है ना, और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? वेस्ट. लेकिन आपको अभी तक लेफ्ट और राइट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है. अभी तक आप इसको ऐसे ही समझिए, इस साइड होगा ईस्ट, इस साइड होगा वेस्ट, यानी कि इस साइड क्या होगा? सनराइज, है ना, एंड देयर इज़ सनसेट. ओके, तो देखिए ये तो हो गई, ये 4 डायरेक्शन हो गई मेन. अब आप देखिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा और देखिए, अगर आपने मैथ्स के अंदर एंगल्स वगैरह पढ़े हैं, एंगल्स के बारे में, तो देखिए इसके जो बीच में एंगल होते हैं ना सारे, वो सारे एंगल कैसे बनते हैं? वो सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं. इधर भी 90, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, और इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा. ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा. और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट एंगल. क्या बोलते हैं? राइट एंगल. ठीक है, तो ये देखिए राइट एंगल हो गया इसके अंदर सबके बीच में. इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, और सब जगह 90 आएगा. और ये भी पता होना चाहिए जो कंप्लीट जो होता है वो कितने का होता है? 360 का होता है. और 360 ये कंप्लीट है. मैंने 360 के क्या कर दिया? 4 पार्ट कर दिया. अगर मैं 360 के 4 पार्ट करूँगा इक्वल, तो भी वो 90 आएगा.
ईस्ट है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए डायरेक्शन का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। अब आप इसको देखिए, ये जो है इसके अंदर लिखा हुआ आपके, अभी जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी, कौन सी बताई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब है ना, इन जैसे कि ईस्ट और नॉर्थ है ना, इन दोनों के बीच में भी डायरेक्शन काउंट होती है। जैसे कि ये जो डायरेक्शन है ना, इनके बीच में से जो निकल रही है, एग्जैक्ट बीच में निकल रही है, इसका नेम क्या, देखो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है ना, तो इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट। क्या बोल दिया इसको, नॉर्थ ईस्ट। एन का मतलब नॉर्थ है और ई का मतलब क्या है, ईस्ट है, तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट। अगर देखो अभी काफ़ी ईजी हो जाएगा, अगर आपसे पूछे कि नॉर्थ और ईस्ट जो डायरेक्शन है वो किस साइड है, तो वो किधर होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो होगी, है ना, नाम से पता चल जाएगा, वैसे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर। वैसे इसको देखिए आप, एस ई, एस का मतलब साउथ और ई का मतलब ईस्ट है, यानी कि साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट आ जाएगी, है ना। देखो इनके बीच में आ रही, यानी कि ये जो दोनों वर्ड है ना ये साथ में आएंगे, ठीक है, वो इसके बीच के डायरेक्शन में सा काउंट होती है। नेक्स्ट देखिए, वेस्ट एंड नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जो 4 डायरेक्शन अपने जो पहले ये बनी थी ऐसे, इनके बीच में भी क्या होती है, 4 डायरेक्शन और होती है, ठीक है। इनके एग्जैक्ट बीच में से हमने एक एक लाइन और ड्रॉ कर दी, जैसे कि ये इधर से ये, इधर से ये और इधर से ये। तो अब देखो टोटल कितने डायरेक्शन हो गए हमारे पास, काउंट करते हैं एक बार, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए। पहले तो 4 तो जो है वो मेन डायरेक्शन है ही, उनके बीच बीच में निकाल के हमने 4 डायरेक्शन और बना ली, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 8। तो इनका नेम वगैरह कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, जैसे एक बार और देखिए वापस, अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो मैं एक बार और वापस रिवाइज करवा दूँ आपको। इधर से ईस्ट, इधर से नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखिए, अगर आपने ए डायरेक्शन बनाई है तो ए डायरेक्शन को जो बीच में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, वो होगा 45 डिग्री का। कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा सबके बीच में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कंप्लीट का मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्या बताया था, 90 का बताया था कंप्लीट, तो यहाँ पर ये 90 का था, ये तो 90 का था, लेकिन इसके भी तो 2 पार्ट हो गए ना, इक्वल इक्वल, तो 90 का हाफ क्या होता है, 45, ये भी 45 और ये भी 45। या आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का, और कंप्लीट के मैंने कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं इसको अगर 8 से डिवाइड करूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 45 आएगा, है ना। वैसे कम ही आते हैं इसके क्वेश्चंस एंगल वगैरह के, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर जो मैंने 4 डायरेक्शन बने था तो 90 काउंट होगा, और इसका भी आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो ये 4 एंगल्स के बारे में, 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, इसके बाद में इस डायरेक्शन के जो बीच वाले पार्ट निकाले हमने, वो भी हमने इसके साथ में और डिस्कस कर लिए। ओके, अब देखिए बुक में भी ऐसे ही लिखा है, मुझे बुक वाले में थोड़ा सा लगा कि शायद अभी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको ये मैंने अलग से लिखा है, वो सेम ही लिखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और इसने देखो इसने इन दोनों के बीच में क्या डाल दिया, नॉर्थ ईस्ट, हमने इसको क्या लिखा है, NE लिखा है, ठीक है। इधर से क्या आ गया, साउथ ईस्ट, इधर से क्या आ गया, साउथ वेस्ट, और इधर से क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, ये शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो वो और ये सेम ही है, उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसमें पूरा स्पेलिंग जो है डायरेक्शन का वो लिखा हुआ है। अब देखो अगर आपके किसी का कन्फ्यूजन है कि सर इसने है ना इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों लिखा, है ना, इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों लिखा, इसको है ना ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा, है ना, तो देखो मैंने आपको पहले बताया था, नॉर्थ और जो साउथ है ना, ये डायरेक्शन सबसे पहले ये सबसे पहले फाइंड हुई थी, है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई इन दोनों डायरेक्शन को किया था, ऐसा मानते हैं डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो मेन डायरेक्शन है ना, इसके हिसाब से इसका जो वर्ड है वो पहले आएगा, है ना। तो देखो इसके अंदर भी नॉर्थ पहले आ रहा है, इसमें साउथ पहले आ रहा है, इसमें भी साउथ पहले आ रहा है, इसमें भी नॉर्थ पहले आ रहा है। नॉर्थ हमेशा नॉर्थ और साउथ है ना मेन डायरेक्शन होने के बजाय नॉर्थ डायरेक्शन होने के कारण ये दोनों पहले आएंगे हमेशा ना। वैसे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी पढ़ें तो काफ़ी डिटेल से पढ़ें उसको। देखिए डायरेक्शन का हो गया कंप्लीट आपकी। अब है ना आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से इससे बता दूँ, जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन में हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि देखो ये है ना, ये आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नौबत नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँ कि आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ में कैसे लोगे। अगर मेरा फेस इस डायरेक्शन में है, मैं ईस्ट की साइड अगर देख रहा हूँ, ठीक है,
तो देखो मेरा इस साइड क्या हो जाएगा, मेरा इस साइड हो जाएगा लेफ़्ट, है ना, और मेरा इस साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। अगर मैं ईस्ट के साइड में देखूँगा, मेरा अगर मेरी जो आइज़ है, मेरा जो फेस है, वो अगर इस डायरेक्शन में होगा तो मेरे इधर क्या होगा, लेफ़्ट, और इधर क्या होगा, मेरे राइट होगा। ओके, और इस साइड देखिए आप, अगर मैं वेस्ट के साइड, अगर मैं इस साइड देखूँगा तो देखो क्या होगा, तो मेरा उल्टा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा मेरा राइट साइड, इस साइड हो जाएगा मेरा लेफ़्ट साइड। तो आप अपने फेस को जिस डायरेक्शन में हो एक बार ईस्ट और एक बार वेस्ट की तरफ करके देखिएगा, और अपने लेफ़्ट और राइट को एक बार समझने की ट्राई करना, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेम टू सेम इधर भी है, अगर मैं ऊपर देखूँगा, ऊपर का मतलब नॉर्थ की साइड, तो इधर मेरा लेफ़्ट होगा, इधर मेरा क्या होगा, राइट होगा। अगर मैं साउथ की साइड देखूँगा तो इधर मेरा लेफ़्ट होगा, इधर क्या होगा, मेरा राइट होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप एक बार डायरेक्शन को मैनेज करके अपने हैंड से पता करोगे कि लेफ़्ट और राइट कैसे होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो डायरेक्शन के अंदर मैं इतना ही डिस्कस करना है, जो बेसिक है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक वर्ड बता दूँ जो डायरेक्शन से ही बना हुआ होता है, ये आपको जो दिख रहा है इसके अंदर, द वर्ड न्यूज़। न्यूज़ जो वर्ड है ना, वो 4 जो डायरेक्शंस है इनसे ही बना है, यानी कि एन का मतलब हो जाएगा नॉर्थ, ई का मतलब हो जाएगा ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, एंड एस का मतलब साउथ। द वर्ड न्यूज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ मीन्स द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। यानी कि ये जो न्यूज़ है इसका मतलब ये होता है कि फोर जो डायरेक्शंस है अपने, इन 4 डायरेक्शंस से इसने न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो उसी के बेस्ड के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या रखा है, न्यूज़ नेम रखा है। यानी कि इसने क्या किया, 4 डायरेक्शन का फर्स्ट वर्ड लिया, फर्स्ट लेटर लिया वर्ड में से, और उससे क्या बना दिया, न्यूज़ का स्पेलिंग बना दिया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आज के लिए काफ़ी है, और मैं आपको एक बार इसके अंदर ये बता दूँ, आपको होमवर्क के अंदर क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो अपने जो चैप्टर का नेम है, देखो आपको वर्क के सर हमारा तो रीजनिंग की नोटबुक वगैरह है नहीं, आपके पास रीजनिंग की नोटबुक नहीं है पता है मुझे, लेकिन आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन वगैरह, ये डायग्राम आपको रफ़ के अंदर बनाना है। जो रीजनिंग का वर्क है वो आपको रफ़ के अंदर ही करना है अभी, ठीक है, और रफ़ के अंदर करने के बाद टीचर्स को सेंड भी करना है, ठीक है ना, यानी कि मुझे सेंड करना है आपको। सबसे पहले ऊपर आप चैप्टर का नेम लगाइएगा, डायरेक्शन सेंस, और देखो डायरेक्शन सेंस लगाने के बाद में है ना, आपको ओनली जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला डायग्राम, ओनली ये वाला डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, आपको ओनली ये वाला डायग्राम ही बनाना है, और भी जो भी ऊपर लिखा हुआ है इनमें से कुछ भी नहीं लिखना है। कंफ्यूज मत होना, फालतू में बच्चे ऐसे ही पेज वगैरह फिल कर लेते हैं, जो अननेसेसरी है वो भी लिख लेते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखना आप, ठीक है। ये हो जाएगा एक तो सेम टू सेम, और स्केल का ही यूज़ करना है, हाथ से कोई नहीं बनाएगा। अगर हाथ से बनाएगा तो मैं उसको वापस दूंगा वर्क करने के लिए, क्योंकि हाथ से अगर आप लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे तो वो ना तो प्रॉपर सही ढंग से बनेगी और ना वो स्ट्रेट रहेगी। तो स्केल का ही यूज़ में ले आप, ओके। और एक जो इसके अंदर आपको लिखना है नीचे, वो आपको लिखना है, जो स्पेलिंग मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ से ये लिखना है, ओके। द वर्ड न्यूज़, ये वाला सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। 2 चीज़ें लिखनी है यहाँ से, एक तो ये, और एक आपके ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ऊपर यहाँ पर बुक के साथ में, ये आपको 2 इसमें से सेम टू सेम कॉपी करना है, ओके। ये और ये, ठीक है। तो और एक जो डायग्राम है आप बनाओगे ये वाला, ठीक है। ये कंप्लीट जो डायग्राम है ये आप इसमें से बनाओगे। या बीच में अगर 90 लिख दोगे तो और भी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बीच में आपको 90 डिग्री भी लिखना है, ठीक है। तो होमवर्क के अंदर क्या क्या हो गया, एक तो ये वाला डायग्राम हो गया, वो नहीं करना है, लास्ट वाला ये करना है। एक तो ये करना है आपको, और एक आपको ये करना, और एक जो इसके नीचे ये लिखा हुआ है आपके ये करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन के अंदर जो भी आज हमने समझा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे वापस बोल दीजिएगा, हम उसको वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। और अभी तक आपने अपने जो यूट्यूब का चैनल है स्कूल का, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करना है, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। होमवर्क वगैरह जो भी है ये मैं आपको अपने जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर सेंड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है वो कैसे करना है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन लेंथी होते हैं इसके, तो वो भी आपको समझने के लिए पहले डायरेक्शन का सारा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज आप ये कीजिए, नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर इसके जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस वगैरह है उनको डिटेल से करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।